नमस्कार। आज मैं स्टोरी टेलिंग करने वाला हूं और स्टोरी टेलिंग शायद कुछ ऐसे करने वाला हूं कि मैं खुद को पागल समझता ही हूं और कुछ लोग पागल समझते हैं, आप लोगों में से भी, और आज शायद सब पागल समझे। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि मैं कभी कुछ मेडिटेशन ध्यान में बैठ जाता हूं और कुछ ऐसी चीजें उजागर होती हैं, कुछ ऐसी प्रोफेसीज बोल सकते हैं, नॉट प्रेडिक्शंस, किससे क्या रिलेशन निकले ये अब आगे चलेंगे तब समझ में आएगा मैं किस संदर्भ में क्या स्टोरी टेलिंग करने वाला हूं और किस कंटेक्स्ट में करने वाला हूं। जिनको बिलीव नहीं हो वो ना देखें, जो देख के बिलीव ना करें, जो सुनकर बिलीव ना करें वो भी सही। जिनको थोड़ा विश्वास हो वो उस कंटेक्स्ट को अच्छे से पढ़ें, अध्ययन करें, समझें, रीड करें और उस चीज को रिलेट करने की चेष्टा करें जैसे मैं शायद रिलेट कर रहा हूं या कर पा रहा हूं। आई डोंट नो, मैं खुद पागल हूं। अभी कुछ सडनली कभी मैं गायब हो जाता हूं। तो अभी ये जो करंट जियोपॉलिटिकल चल रहा है, ये जियोपॉलिटिकल को मैं आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स इट इन द सेंस कि मैं किस चीज कब क्या हुआ उससे इसको कैसे रिलेट किया जाए। उस अध्ययन में या उस ध्यान में एक संदर्भ आया। गलत हो सकता हूं पर संदर्भ सुनिएगा, चाहे तो उसका मजा लीजिएगा, या आप लोगों में से मैक्सिमम लोग चूंकि उस संदर्भ को जानते नहीं हैं तो उसको अध्ययन करिए। संदर्भ है रामायण का। और आई नो हम तो अमर चित्र कथा से रामायण पढ़े हैं और रामायण ऐसे भी पढ़े हैं, तुलसीकृत रामायण, पर आप लोग के पास तो ना अमर चित्र कथा है और अब रामायण कौन बताए आपको, या कौन सिखाए, या कौन समझाए। रामायण का एक संदर्भ बताता हूं आपको जिसमें दो भाई का जिक्र है, बाली और सुग्रीव। इंद्र के बेटे हैं। इंद्र कौन? जो देवताओं का राजा। शुरू करता हूं बाली से और बाली के इर्द गिर्द ये घूमेगा नरेटिव। बाली कौन? बाली इंद्र का बेटा, हस्बैंड तारा और कुमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऐसा बोला जाता है कि कुर्म अवतार जब हुआ था या कुर्म युग हुआ था, कुर्म अवतार में जो सागर मंथन हुआ उसमें जो अप्सरा प्रकट हुई वो कुमा, जो बाली की वाइफ, और अति बलशाली वानर सेना का राजा और अति बलशाली। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या कि कोई अगर चैलेंज कर दे उसको युद्ध के लिए तो कुछ सोचेगा नहीं, वो युद्ध करेगा और युद्ध में परास्त करेगा। अब एपिक में आइए कि एक जिसको हम बोलते हैं रावण। अब रावण के बारे में बखान करने के पहले मेरा शब्द कम पड़ गया, मतलब मैं चुप हो गया कि मैं उसको कैसे इंट्रोडक्शन करूं। उसका इंट्रोडक्शन भी कम है, मतलब उससे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं, उससे बड़ा प्रखंड विद्वान कोई नहीं, उससे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं, उसका बखान कम है। उसके संग भी जब बाली का युद्ध हुआ तो बाली उसको परास्त करता है और अपने काख, इसको बोलते हैं काख, उस काख में दबा के घूमता है उसको। फिर संदर्भ आता है कि वो माफी मांगता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको छोड़ देता है। बाली सोचिए कितना बड़ा बलशाली, किसी का चैलेंज एक्सेप्ट न करे ऐसा हो नहीं सकता, और चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, मतलब कोई उसको चैलेंज कर दे तो उसको वो हरा के ही छोड़ेगा।
उसका भाई सुग्रीव। मैं किससे क्या बोलना चाह रहा हूं, प्रेजेंटेशन में थोड़ा 19-20 हो सकता है, माफ करिए। ये मायावी बोल के एक राक्षस जो एपिक है, मतलब जो हम किंवदंती बोलते हैं, तुलसी के रामायण में बोलते हैं, मायावी बोल के जो राक्षस था वो उसको चैलेंज करता है। और वो चैलेंज करता है तो वो उसका एक वरदान है, जो उसमें मैं नहीं जाता हूं, या वरदान भी है कि उस सामने वाला ओपोनेंट का उसका आधा शक्ति उसको मिल जाता है। और एक उसके ऊपर कर्ज भी है। वो कर्ज ये है कि एक पर्टिकुलर पहाड़ है, उसके ऊपर अगर वो चला गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। एनीवे, तो अब मायावी बोल के एक राक्षस उसको चैलेंज करता है, वो उससे लड़ने जाता है। लड़ते 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 वो उसका पीछा करते करते एक गुफा के अंदर चला जाता है, और गुफा के अंदर चला जाता है और सुग्रीव अपने भाई को बोलता है तुम बाहर खड़ा रहना। अंदर लड़ाई हो रहा होता है, गुफा का द्वार बंद हो जाता है। फिर कथा ये बोलती है कि अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, मरने की आवाज आती हैं और भयावर आवाज आती हैं। दरवाजा बंद होता है, चूंकि मायावी राक्षस, वो राक्षस था, वो अंदर है। सुग्रीव ये सोच लेता है कि मायावी राक्षस ने बाली का वध कर दिया, तो वो दरवाजा बिना खोले वापस आ जाता है। और ऐसी कथा बोली जाती है कि उसका राज्य अभिषेक कर दिया जाता है, वो राजा बन जाता है। बाली कुछ समय काल बाद वापस आता है दरवाजा खोल के, और जब वो देखता है कि मेरा भाई राजा बन गया तो उसको बहुत तकलीफ होता है। सुग्रीव बहुत मिन्नत करता है, बहुत समझाता है, बहुत बताने की चेष्टा करता है, बट बाली नहीं मानता है और उससे दुश्मनी मोल ले लेता है। सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लेता है, अपने साथ रखने लगता है। मैं बोला था ये स्टोरी टेलिंग है, सुनिए अगर मजा आ रहा हो तो। पर मैं करंट जियोपॉलिटिकल के संग इसको लिंक करूंगा, और अगर शायद वो आप समझ पाए तो एक्सट्रीम लेवल का मजा आएगा। सुग्रीव की पत्नी का अपहरण बाली कर लेता है, उसको अपने साथ रखने लगता है। सुग्रीव, जब फिर रामायण में ये संदर्भ आता है कि जब राम जी सीता को खोजते हुए पहुंचते हैं और वानर सेना का जब संदर्भ आता है, और वानर सेना का जब हेल्प लेने का बात आता है और वो सुग्रीव से उनका मिलन होता है, तो सुग्रीव बोलते हैं कि आज मेरे को ये परेशानी है कि मेरी वाइफ का अपहरण मेरा सगा भाई कर चुका, अब क्या करें। राम जी उनको दिलासा देते हैं कि ठीक है, मैं उनका वध करूंगा। और किसी तरह उसको उसी पहाड़ पे लेकर आया जाता है। वही चैलेंज सुग्रीव चैलेंज करता है बाली को, और चूंकि बाली आज तक किसी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया हो, ऐसा हो नहीं सकता, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। लड़ाई करते 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 उसको उसी पहाड़ पे लेकर आया जाता है जहां पर कि उसको वो कर्ज था कि वो अगर वो आ गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। राम जी छुपकर उस पर वार करते हैं। राम जी इस फाइट में कहीं पे भी नहीं है, आप समझिएगा। ये जो फाइट है सुग्रीव का और बाली का, इसमें राम जी कहीं पे भी पिक्चर में नहीं आते, पर ये फाइट को पीछे से खेलते, पीछे से खेलते। और बाली का वध कर देते हैं, सुग्रीव को अपना लेते हैं, वानर सेना का हेल्प लेते हैं। हनुमान जी उसी वानर सेना में से हैं और रावण को परास्त करते हैं। जब बाली की मृत्यु होती है, उसमें छोटा संदर्भ है, बहुत सुंदर संदर्भ है। जब बाली मर रहा होता है तो बोलता है राम जी को कि आप मेरी गलती बताइए, अगर आप सिर्फ इतना बोल देते कि सीता माता नहीं है तो मैं खोज के लाता, और चूंकि मैं रावण को हरा चुका हूं, तो रावण हो जाए कोई भी हो, मैं तो उसको काख में दबा के घुमा था, मैं उसको हरा देता और मैं सीता माता को छुड़ा के लाता। आपने ये काम क्यों किया? अब वही संदर्भ है, छोटा बात, छोटी बात, एक बार बहुत पहले शायद वीडियो में बताया था, बात वही, भाई भाई के साथ खड़ा है या भाई भाई के सामने खड़ा है। यहां पर भी फिर वही हुआ।
सुग्रीव और बाली भाई भाई आमने सामने थे। राम लक्ष्मण भाई भाई साथ था। रावण विभीषण भाई भाई सामने थे। अब करंट जियोपॉलिटिकल में इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस। मैं कभी भी जब मैं खुद अपना इंटरप्रिटेशन, मतलब किसी का इंटरप्रिटेशन जब बाई नहीं करता हूं, तो मैं अपना इंटरप्रिटेशन भी आपको नहीं दूंगा। बस ये कथा को आप समझिए, सुनिए, पढ़िए, और इस कथा में ये समझिए कि 4 कैरेक्टर, मैंने आपको 4 कैरेक्टर दिए हैं, राम, रावण, बाली, सुग्रीव। अब मैं 4 कैरेक्टर आपको अब देता हूं। चाइना, रशिया, इंडिया, यूएस। मेरी कथा यहां खत्म हुई। मैं अपना इंटरप्रिटेशन नहीं दूंगा। मैंने एक कहानी सुनाई, एक पिक्चर दिखाया जो कुछ युग पहले घट चुका है, और अब एक युग है जिसमें कुछ घट रहा है। कौन क्या भूमिका में है, क्या रोल में है, यह समय बताएगा, और यह अपने समझ के ऊपर है कि हम क्या समझते हैं, कौन किस भूमिका को निभा रहा है। मेरा नैरेटिव खत्म हुआ। अब आ जाते हैं बाजार के ऊपर, क्योंकि आपका इंटरेस्ट मार्केट भी है। आप ये कथा तो सुनते सिर्फ इसीलिए हैं कि मैं मार्केट के बारे में भी शायद कुछ बोलता हूं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट देते हैं कि मार्केट से मतलब नहीं है और हम आपका ज्ञान सुनने आते हैं। एनीवे, मार्केट एक लेवल तक बुलिश था, पर उसका चाल, जो बाजार जिस तरह से चाल चला, वो डाउटफुल था। वो डाउटफुल था सिर्फ इसलिए, और सिर्फ उस चाल को देखते हुए मैं कंप्लीट बुलिश मोड से कंप्लीट बियरिश मोड में आ गया। ये वीक, आने वाला वीक और इसके आने वाला वीक, मतलब सितंबर अक्टूबर, ये 1-2 ऐसे महीने रहेंगे जहां पर अग्नि परीक्षा होगी। मतलब सबकी अग्नि परीक्षा होगी। मतलब वो सबरी के बेर से लेकर सीता जी की अग्नि परीक्षा तक, सब ये सितंबर अक्टूबर मंथ में होने वाला है। अब किसको क्या पसंद आए या किसको क्या रास आए, किसकी तपस्या पूरी हुई, ये नहीं पता। इसलिए मैं छोटा टाइम फ्रेम पे बात करूं, वो ज्यादा बेटर है। और मैं मेंबर्स को भी वही बोल रहा हूं, छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा कुछ बोलकर कुछ फायदा नहीं है। जो एक राक्षस था, जो लास्ट ईयर से हम बार बार बात करते थे, एक राक्षस, एक नहीं, वो एक राक्षस के कई रूप, रिसेशन, डिप्रेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड प्राइसेस, दिस दैट, इतना कुछ जो चल रहा। अब आप समझ के देखो कि वो ऐसा लगने लगा है, अब स्टडी बोलती है कि वो सब कुछ हकीकत है, और ये हकीकत है, सबको पता है। आज रशिया, आप जियोपॉलिटिकल अगर करते हो, देखते हो, समझते हो, तो रशिया ने गैस लाइन बंद कर दी। तो अब यूके का पोजीशन ये है कि विंटर सामने है। अब या तो वो खाना खा ले, या तो अपनी जान बचा ले सर्दी से। तो या तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप गर्मी ले लें बाहर से, या गर्मी ले लें अंदर से खाना खाकर। पैसा उतना ही है, एक चीज का पैसा। अब फाइट जो है, या अब जो ये चीज है, वॉर है, वो सिर्फ वॉर हमको दिख रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, पर एक्चुअली ये वॉर मल्टीपल कंट्रीज के इकोनॉमीज को तो पहले ही इफेक्ट कर रहा था। अब लोगों को, इंसानों को, मतलब रशिया लड़ा यूक्रेन से और यूरोप में बैठा हुआ बेचारा आदमी मर जाएगा, क्योंकि या तो वो खा ले या तो वो सर्दी से मर जाए। अब सोच के देखो कि ये वॉर अब, या ये जो युद्ध है, वो कहां जा रहा है।
उसके कारण जो हाइपर इन्फ्लेशन है। अगर अगर किसी के पास खाने का पैसा नहीं है तो क्या करे? मरता क्या ना करता, एक पुरानी कहावत है, मरता क्या ना करता। मरने के पहले वो लास्ट ट्राई तो करेगा। अगेन पुराना कहावत, बेग बोरो स्टील, बेग बोरो स्टील। फिर क्या करेगा? चोरी करेगा, चमारी करेगा, मारेगा, काटेगा। इज दिस वर्ल्ड अब कंट्री कंट्री पकड़ के क्या हम सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं? आप वर्ल्ड वॉर या इसके पहले जितने वॉर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वर्ल्ड वॉर अभी होने वाला है या कुछ होने वाला है, बट भूमिका क्या बन रही है? पाकिस्तान में देखिए कंडीशन, पाकिस्तान में कंडीशन देखिए, सैलाब आ गया, पानी से डरो। मैंने एक वीडियो में बताया था, पानी से डरो, पानी हवा डरो। देखो आप कहर कहां टूट रहा है। लोग मर रहे थे वहां पर। आलू प्याज 400 रुपया किलो, 500 रुपया किलो। डॉलर के टर्म्स में भी अगर आप देखो तो $2 $3, अगर आज इंडिया के हिसाब से अगर डॉलर देखें तो भी इंडिया के हिसाब से भी 70, वहाँ 200 रुपया, तो भी अगर $3 है तो इंडिया में अगर 200 रुपया प्याज हो जाए, 200 रुपया आलू हो जाए, सोचिए देखिए, इन पैरिटी टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरिटी, डॉलर पैरिटी। उसके बाद सैलाब, यूके का ये कंडीशन, ये दुनिया कहाँ किस तरफ जा रही है, उसमें आप बोलते हो सब अच्छा है। मैंने कई वीडियो बनाया है और ये हमेशा कहा है कि लोगों का नुकसान इंडिया का फायदा, दूसरे कंट्रीज का नुकसान इंडिया का फायदा। पर क्या मैं शायद कुछ बोलूं आपको अच्छा नहीं लगे, किसी के तकलीफ में क्या राम जी राजी रहेंगे? राम जी तो राजी नहीं रहेंगे। अगर इस तरह की तबाही चल रही है तो राम जी भी राजी नहीं रहेंगे, और अगर राम जी राजी नहीं रहे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिस्टेक होगा। एंड मैं इसके बारे में फिर कभी बनाऊंगा, अभी टाइम नहीं आया, वो समय आएगा जब मैं बताऊंगा आपको कि कुछ मिस्टेक्स, अब एक समय आ रहा है, टाइम है अभी कुछ हफ्ते कुछ महीनों का, कि इंडिया की तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स होंगी अब, और कुछ होगा, और वो गलती का खामियाजा बड़ा होगा। जियोपॉलिटिकल जो चल रहा है वो एक संदर्भ दिया है, वो आप समझिएगा, और जितना डीप अध्ययन करेंगे, कमेंट लिखिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि इसमें वजन है, या मैं शायद कहीं वो सही संदर्भ पकड़ पाया हूं। मार्केट पर से शॉर्ट टर्म, जैसे युद्ध होता है ना, तो युद्ध जब होता है, कौन हारता है कौन जीतता है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। महाभारत के टाइम में भी अभिमन्यु का जब वध हुआ था तो कौरव ये सोचे कि वो युद्ध जीत चुके हैं। तो इसके बीच में जब राम जी और रावण का भी जब युद्ध हुआ था, तो उसमें भी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा अब समय आएगा दोनों बुल्स और बियर्स के लिए, जब बुल्स को लगेगा सब कुछ खत्म हो गया और बियर्स को भी लगेगा सब कुछ खत्म हो गया। ये अब आने वाला है। क्यों? मैं आज आपको छोटे से बोलता हूं, नेक्स्ट वीक के एंड से, मतलब 9-10 तारीख से लेकर अब कुछ हफ्ते और कुछ महीने, मैं युद्ध, कौन सी युद्ध के संग इसको कंपेयर करके क्या निकाल पाऊंगा वो आपसे शेयर करूंगा, जिसको आप प्रोफेसी बोल सकते हैं या मेरा पागलपन बोल सकते हैं कि मैं हर चीज को हर चीज से मिलाता हूं। ये महाभारत होगा या रामायण का युद्ध होगा, मैं इस बारे में करूंगा, समझूंगा, और शायद आपसे शेयर करूं कि कौन कब किस टाइम जीतेगा, और फिर लास्ट में क्या होगा। लास्ट में क्या होता है सबको पता है, सच्चाई की चीज होती है, उससे मतलब नहीं है, बट कितने तकलीफ से, कौन कितना तकलीफ देगा। जैसे कौरवों के युद्ध में पांडवों को तकलीफ नहीं हुआ ज्यादा, अभिमन्यु की मौत के बाद सबसे बड़ा झटका, और कुछ हैं, पर अगर राम और रावण के युद्ध को अगर देखो तो रावण का हमेशा अपर हैंड था।
लास्ट पार्ट में फाइनल ब्लो राम जी का था। मैं आज बोला था ना आपको स्टार्टिंग की मैं स्टोरी टेलिंग मोड में हूँ, और मैं 2 दिन से एक अलग मेडिटेशन में था, अलग ध्यान में था, और जो समझ में आया, कहीं कुछ एक लगा जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। एंड आप इसको ऐसे हवा में उड़ा सकते हो कि हाँ अरे यार ऐसे बेकार बोलता है। मैं खुद बोलता हूँ कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ कोई भी चीज़ के संग कुछ भी जोड़ने की चेष्टा करता हूँ, और वो जरूरी नहीं कि हर समय सही हो। ये समय अंतराल में समझ आएगा कि ये कितना सही या कितना गलत। मार्केट में जायरेशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हैं। मेरा लास्ट स्टैंड बियरिश, जो लास्ट स्टैंड देकर गया हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, बियरिश है, शॉर्ट टर्म बियरिश है। मीडियम टर्म बीच में कहां ऊपर नीचे आ सकता है या आएगा, बिकॉज युद्ध जब होता है तो एक साइड हमेशा ऊपर नहीं चलेगी, वो ऊपर नीचे होगा। वो कौन सा पीक बनेगा, या बुल ज्यादा नीचे मार पाएंगे या बियर फिर एटीएच की तरफ ले जाएं या एटीएच करें, ये समय अंतराल बताएगा, या जो समझ आएगा कि ये रामायण है या महाभारत। और मैं उस संदर्भ में ही इसको अब देखूंगा, और शायद आने वाले समय में ये पूरा जियोपॉलिटिकल जो मेरे को समझ आ रहा है, मैं इसको अपने स्क्रिप्चर्स और एपिक्स से रिलेट करूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो घट नहीं चुका, और न भूतो न भविष्यतो। जो है, जो हो चुका वो रिपीट होगा, हो रहा है। समय अंतराल कितना पुराना, कितने युग हम बात करते हैं टाइम में, 1900s 1800s, मैं युगों की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमको एक पिक्चर दिखाया गया, भले ही तो आप मान लो कि वो पिक्चर है, पर पिक्चर दिखाया गया, और पिक्चर की हकीकत है या नहीं है, ये आने वाला समय खुद प्रूव करके हमको बताएगा कि मैं सही या तू सही।